सभी बच्चे और सीधे होकर के बैठेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है। हाँ, ठीक बताया। आज का हमारा टॉपिक है फिर से वो संधि है। हमने इससे पहले संधि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमें हो गई है, हमने कुछ पढ़ चुके हैं पहले। उसमें हमने पढ़ा संधि की परिभाषा, संधि क्या है, किसे संधि कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा संधि के भेद। संधि के भेद हमने पढ़े, 3 भेद हमें पढ़ाए गए, बताए गए। उसके बाद हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा और स्वर संधि के जो भेद होते हैं, इन जो 5 भेद स्वर संधि के हमने पढ़े, उन 5 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पांचों में जो 5 संधियां हैं वो तो फर्स्ट और इंटर में कॉमन है, लेकिन मैंने आपको कल बताया कि पहली 2 संधियां यानी दीर्घ संधि, गुण संधि 9th के कोर्स में है। दूसरी जो तीसरी है वृद्धि और चौथी यण संधि वो हमारे 10th के सिलेबस में है। और अयादि संधि जो 5वीं है उसे हम कक्षा 11 और 12 में पढ़ते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर जो हाई स्कूल के कोर्स में है यानी वृद्धि संधि और दूसरी यण संधि, तो वो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको। और ये वृद्धि और यण संधि हाई स्कूल के साथ साथ जो हमारे फर्स्ट ईयर के और इंटर के छात्र छात्राएँ हैं उनके कोर्स में भी हैं, तो वो भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो जो हाई स्कूल के कोर्स में जो संधियाँ हैं उसमें पहली है वृद्धि संधि। जो पहली संधि है वो वृद्धि संधि। ठीक, तो हाई स्कूल में 2 संधियां हैं, वृद्धि और यण, और ये संधियां भी फर्स्ट और इंटर में भी हम लोग जाकर के पढ़ते हैं। तो आज हाई स्कूल के दृष्टिकोण से इन 2 संधियों को समझ लेंगे और जो फर्स्ट और इंटर वाले हैं वो भी इनको समझ लेंगे। केवल क्या है 9th के कोर्स में संधि नहीं है तो 9th वाले इसको भले ना पढ़ें, लेकिन ये हाई स्कूल के साथ साथ हमारे फर्स्ट ईयर और इंटर उन दोनों में का आप लोग भी जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे इंटर में जाएंगे तो जो संधि आप यहाँ आज पढ़ रहे हैं ये संधियाँ आपको फिर फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, अब हम शुरू करते हैं वृद्धि संधि। सूत्र वृद्धि संधि का सूत्र होता है, मैं आगे लिख देता हूँ, आप लोग चाहे नीचे लिख लेंगे, लेकिन मैं आगे यहाँ पर लिख देता हूँ सूत्र इसका। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। ये संधि का सूत्र है। क्या है? वृद्धि रेची। कभी कभी परीक्षाओं में संधि का सूत्र ही पूछा जाता है कि आप वृद्धि संधि का सूत्र लिखिए, तो हमें सूत्र याद रखना है वृद्धि रेची। एक बार सभी बच्चे बोल देंगे हाँ, वृद्धि रेची। ठीक, अब शांत होकर सुने आगे। वृद्धि रेची नियम, ये परिभाषा समझ लें। वृद्धि संधि की क्या परिभाषा है, तो नियम लिख सकते हैं, क्योंकि जो नियम होता है उसी को हम परिभाषा मान लेते हैं। तो नियम या परिभाषा, वृद्धि संधि की परिभाषा। ठीक, ध्यान से देखते रहें, समझते रहें, और जितना आप यहाँ ध्यान से समझेंगे उतनी ही आपकी तैयारी जो है वो आसान होगी। तो परिभाषा, परिभाषा क्या है वृद्धि की, कि जब ए या आ के बाद
क्या लिखा है? जब ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए, आई, ओ तथा औ, ए, आई, ओ तथा औ वर्ण आते हैं, औ वर्ण आते हैं, वर्ण आते हैं। जब ए या आ के बाद ए, आई, ओ तथा औ वर्ण आते हैं तो दोनों के मिलने पर, तो दोनों वर्णों के मिलने पर, दोनों वर्णों के मिलने पर उनके स्थान पर, मिलने पर उनके स्थान पर, जब ए या आ के बाद ए, आई, ओ तथा औ वर्ण आते हैं तो दोनों वर्णों के मिलने के स्थान पर, मिलने पर उनके स्थान पर, उनके स्थान पर क्रमशः, उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? आई तथा औ, क्या हो जाता है? आई तथा औ। आई तथा औ हो जाता है, हो जाता है। इसी को वृद्धि संधि, इसी को वृद्धि संधि कहते हैं, इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक, परिभाषा को समझ लेंगे कि जब ए या आ के बाद ए, आई, ओ तथा औ वर्ण आते हैं तो दोनों वर्णों के मिलने पर, दोनों वर्णों का मतलब पहले वाले ये और बाद वाले ये, पहले वर्ण यानी ए या आ, दूसरे वर्ण इन चारों में से कोई सा वर्ण भी, तो दोनों वर्णों के मिलने पर जब इसके बाद इनमें से कोई सा वर्ण मिलता है तो उनके स्थान पर क्रमशः आई तथा औ हो जाता है। इसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक, सूत्र क्लियर हुआ? वृद्धि रेचि, अगर सूत्र पूछा जाता है तो हम सूत्र लिख देंगे वृद्धि संधि का, वृद्धि रेचि। परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा क्लियर है कि जब ए या आ के बाद ए, आई, ओ तथा औ वर्ण आते हैं तो दोनों वर्णों के मिलने पर उनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाता है? क्रम से आई तथा औ हो जाता है। ठीक, इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। जो नाम है वृद्धि संधि वो वर्णों के आधार पर ही है। ये जो दो वर्ण हैं आई तथा औ, जो दो वर्ण हैं ये मैं यहाँ बताए दो अलग से, और यानी आई तथा औ, आई तथा औ। ठीक, ये दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों का ही व्याकरण की दृष्टि से ये जो वर्ण विभाजन करते हैं प्रत्याहार आदि के हिसाब से, इन दोनों को ही हम वृद्धि कहते हैं।
इन दोनों का नाम है वृद्धि। यानी ये दो वर्ण हैं, ये वृद्धि वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि यही वर्ण बाद में बनते हैं और इनका नाम वृद्धि वर्ण है, तो संधि का नाम भी वृद्धि संधि है। ठीक, सूत्र हमने समझ लिया, परिभाषा हमने समझ ली, और जो संधि का नामकरण है वृद्धि संधि, वो इन दो वर्णों के करण से है, क्योंकि बाद में यही दो वर्ण बनते हैं, मिलने के बाद यही दो वर्ण बनते हैं, ऐ और औ, और ऐ और औ को हम व्याकरण में वृद्धि वर्ण कहते हैं। तो इसी आधार पर संधि को भी हम वृद्धि संधि कहते हैं। तो परिभाषा और सूत्र। अब आगे देखते हैं उदाहरण, वृद्धि संधि के उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण, ठीक है। जब भी हम उदाहरण लिखेंगे, चाहे किसी पुस्तक से हो, चाहे मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखाऊंगा, ध्यान रखना पहले क्या होगा, ए या आ, यानी पहले जो शब्द होगा इधर वाला, उसमें ए या आ वर्ण होगा, और बाद में कौन से होंगे वो आपको दिख रहे हैं चारों। बाद में क्या होंगे, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये वर्ण होंगे, और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ऐ और औ बनेगा। अब देख लें उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है, एक प्लस एक। हाँ, गणित में दो भी कह सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ संस्कृत है तो उसके हिसाब से हमें देखना है। तो एक प्लस एक बराबर हम उसे लिखेंगे एक एक। क्या लिखेंगे, एक एक, ऐ की आवाज आनी चाहिए, एक एक। तो एक प्लस एक है बराबर एक एक है। अब ये कैसे बना समझ लेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग, यानी हमें यह बताना भी है। एक कै, ये क्या है, क्या वर्ण है ये, कै। ये क्या वर्ण है, ए। तो जो कै है, कै, इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें ए छुपा होता है। कै, दो तरह से समझ लेंगे इस बात को भी, कि वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं कि जो व्यंजन है वो व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी अगर हमें कै व्यंजन बोलना है, कै, तो उसमें ए की आवाज निकल रही है स्पष्ट, कै। इसमें कै में क्या छुपा हुआ है, ए वर्ण छुपा हुआ है। ठीक, प्लस एक, एक में क्या है शुरू का, ए। तो दो वर्ण क्या हुए यहाँ पर, एक कै में तो हुआ ए और एक में हुआ ए, यानी इन दोनों का जोड़, इन दो वर्णों का जब जोड़ होगा तब परिवर्तन होगा, तब संधि होगी। तो इसमें कै में ए, एक में ए, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर बना जो है ये बना यहाँ पर आकर के ऐ बना है, ऐ, यानी जो मात्राएं आपको दिख रही है ये ऐ की मात्राएं हैं। तो एक प्लस एक बराबर एक एक, यानी कै में ए और एक का ए, इसको हम यहाँ लिखेंगे कै का तो ए के साथ जुड़ा एक का ए और बराबर बना आई। इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं, इस तरह से हमें लिखना होता है समझाने के लिए। ठीक, समझ में आया। एक प्लस एक है बराबर एक एक, और कै में ए छुपा हुआ है, कै का ए और एक का ए, तो बराबर जो दोनों को जोड़ा तो बना आई, एक आई। ऐसे वो लिख सकते हैं उदाहरण। तथा, तथा प्लस एक बराबर तथैव। ठीक,
था में क्या है, था में आ, एब में क्या है, ए, और मिलकर क्या बना, मिलकर बना आई। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं उदाहरण, तदा प्लस एब बराबर हो जाएगा तदेव, तदैव। ऐसे ही सदा, सदा प्लस एब बराबर सदैव। सदैव इधर वही है, स्पष्ट हम लिखना चाहें तो आ और ए, इसमें आ और ए, इन जैसे हमने ये दोनों लिखे बिल्कुल वही रहेगा इन दोनों में भी, कि इधर ए या आ, उसके बाद ए और बनता है आई। जो उदाहरण हमने अभी तक लिखे हैं ये इनमें से ए आई और औ बनते हैं तो आई वाले आए हैं अभी तक। ठीक, ऐसे हम और भी लिख सकते हैं लिखने